हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? कुशल मंगल होंगे। आज मार्केट में पहले गैप डाउन होता है, अच्छा खासा गैप डाउन था। उसके बाद में बाज़ार ऊपर भी जाता है। 1:30 बजे ट्रंप महाशय एक खबर फैलाते हैं कि सीज़ फायर ख़त्म हो गया। सीज़ फायर ख़त्म हो गया। उसके बाद में 1:30 बजे के बाद में मार्केटर धड़ाधड़ नीचे चला जाता है, क्योंकि ट्रम्प साहब तो यही करते हैं, कुछ पोजीशन लेके बैठे रहते हैं। उसके बाद में बाज़ार को जिधर भी मोड़ना हो उधर मोड़ सकते हैं। कहने को हमारा विक्स भी बहुत लो पे आ गया था, 10 पे आ गया था। ये भी बाज़ार का गिरना ज़रूरी था, पर इतना गिरना ज़रूरी था ये समझ में नहीं आया। ये ट्रम्प साहब ही कर सकते हैं। देख लेते हैं कल के लेवल क्या रहेंगे। सबसे पहला लेवल 23,790 का, क्योंकि जो आज यहीं से रिकवरी आई है, पहले ये लेवल नीचे की तरफ डाउन आता है तो बहुत जल्दी 23,646 का लेवल बहुत जल्दी ही आएगा, जो कि एक बहुत पहले गैप फील करेगा। और मुझे लग सकता है कि हो सकता है कि ये जो गैप रह गया था उसको फील कल कर दे, और कल एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, तो हो सकता है गैप डाउन खुले तो पहले ही कर देगा, क्योंकि कम से कम गैप डाउन खुलने में ओनली कम से कम चाहिए इसको 1000 पॉइंट का गैप अप। तो मुझे तो लगता नहीं है कि इतना गैप अप खुलेगा 1000 पॉइंट सेंसेक्स, पर यह है कि बहुत जल्दी इसको भी गैप डाउन गैप को जो फील कर देगा। सेंसेक्स जो आज गिरा है 1677, निफ्टी गिरी है 516, बैंक निफ्टी 1458। यानी कि इतना बड़ा गैप डाउन रिटेलर के तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। रिटेलर ने एक्चुअली दोस्तों रिटेलर ने कुछ कमाया ही नहीं होगा। हमने भी खुद ओनली 60-70 पॉइंट पकड़े हैं, जैसे तैसे 60-70 पॉइंट में लेके 15-20 हज़ार रुपये मुश्किल से कमाए हैं, वो भी क्योंकि इतना फ्लैक्चुएशन हो रहा था, पता ही नहीं लग रहा था कि बाजार जाएगा कहाँ। इसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों सेंसेक्स में कम से कम 1000 डाउनफॉल आए तब वो गैप फील होगा। सबसे पहले जो टारगेट आएगा वो 76,252 का आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 76,089 का आएगा। उसके यदि फिर इसके भी नीचे जाता है, 15-20 मिनट यहाँ वेट करता है, तो यहाँ भी गैप फील कर देगा। और ये बहुत बड़ा टारगेट है 75,627 का। सेंसेक्स में इतनी बड़ी गिरावट, यानी कि 7 रुपये का कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए या प्रीमियम ले लीजिए, 7 रुपये का प्रीमियम 400 गया है। 50 रुपये की चीज़ 1100 रुपये, ये कमाल है। इसलिए कहते हैं वेट एंड वॉच। सब लोग सुबह कमा लिए थे, एकदम फिनिश हो गए थे सारे लोग कि भैया चलो इतना आ गया, रिटेलर तो इतने में ही खुश हो जाता है। उसके बाद मैं भी खुद शांति से आराम से सोफ़ा पे आराम से लेट गया था। जब 1-1:30 बजे की बात है, उसके बाद मैंने एक लंबी कैंडल बनती है 5 मिनट की, तब तक तो कम से कम 200 गैपिंग तो हो चुकी थी, क्योंकि मैं निफ्टी में कर रहा था। मैं सेंसेक्स में बिल्कुल मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि जब एक्सपायरी चेंज हो जाती है तो हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं। हाँ, स्कैल्पर के लिए सेंसेक्स ठीक था, पर मैं निफ्टी में कर रहा था और निफ्टी में 100, 150, 200 पॉइंट तो निकल गए। एक प्रीमियम मैंने 87 पॉइंट पे उठाया था,
87 पे यानी कि 87 पे उठाने के बाद में मैंने वो शायद मुझे लग रहा है 150 पे बेच दिया था। उसके बाद भी ऊपर वो 250 पॉइंट ऊपर और निकल गया। फिर हिम्मत नहीं हुई पकड़ने की, क्योंकि जो कमा लिया है उसको जाने में देर नहीं लगती है। और मुझे लग रहा है कि डाउन जोन्स फीचर्स भी हमारे कम से कम 600 पॉइंट चल रहा है, और गिफ्ट निफ्टी अभी 47 पॉइंट पॉजिटिव में दिखा रहा है, क्योंकि जैसे ही अमेरिकन मार्केट खुलेंगे और तबाही स्टार्ट होगी। यदि युद्ध स्टार्ट हो भी जाता है रात में, तो सुबह कम से कम, यदि भयानक युद्ध, क्योंकि कम से कम डाउनफॉल निश्चित है। क्रूड ऑयल 74 पर चल रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल 78 पर चल रहा है, यानी कि 5-6% की तेज़ी है, और ये हमारी इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखते हैं कल क्या होता है। ओके, थैंक यू।